हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 1 का थर्ड टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, कंबशन से रिलेटेड ही आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंबशन के लिए, ठीक है, जो केमिकल प्रोसेस है उससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। मतलब कि व्हाट आर थिंग्स विच इज रिक्वायर फॉर कंबशन, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, कंबशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 थिंग्स आर रिक्वायर इन प्रॉपर कॉम्बिनेशन बिफोर इग्निशन एंड कंबशन। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक तो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि ज्वलन ताप होना चाहिए उस पदार्थ का, और जिसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल्स। ठीक है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलनशील पदार्थ का होना यानी कि जो जलने वाला है, और उस जलने वाला पदार्थ का ज्वलन ताप भी होना चाहिए और उसके साथ साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हीट का सोर्स हो सकता है सन है, एटॉमिक है, वोल्केनिज है या फायर्स है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ऊपर में जो पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों हिंदी में, जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, यानी कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, विच इज रिक्वायर फॉर 3 थिंग्स। ठीक है, पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय यानी कि वही इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, और हवा की जरूरत, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट स्टार मार्क्स करके लिखा हुआ है कि माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। कब हुआ था माचिस बनाने का प्रयास? 1680 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखा है कि रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट है जो कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। फिर वो क्या किया, सफेद फास्फोरस बच्चों हम लोग नेक्स्ट पिछले प्रीवियस वीडियो में जान लिए हैं कि जो व्हाइट फास्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स होता है, इसलिए वो बहुत कम तापमान पर जलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप ही बहुत कम है, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। माचिस बनने की शुरुआत कब हुआ था बच्चों? 1845 में, जब लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद। ठीक है, making of matches is initiated after the discovery of रेड फॉस्फोरस इन 1845। ठीक है बच्चों, 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद माचिस बनाने की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखा हुआ है कि माचिस की डिब्बी में उपस्थित तिल्ली जो होता है बच्चों, जिसको हम लोग जिससे आग लगाते हैं। ठीक है, तो जो माचिस की तिल्ली होता है एक्चुअल में, उस माचिस की तिल्ली पर जो रसायन का इस्तेमाल होता है उस रसायन का नाम पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक है, ठीक है, माचिस की तिल्लियों पर जो लगा रसायन है वो कौन सा रसायन है? पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर रेड फास्फोरस और सल्फर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, लाल फास्फोरस रसायन का इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल्स लुडस्टान नामक साइंटिस्ट ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। ठीक है, कहाँ पे? स्वीडन में 1855 में कार्ल्स लुडस्टान नामक साइंटिस्ट ने लाल फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल करके सेफ्टी माचिस का आविष्कार किया। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार मार्कर लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट स्टार मार्कर लिखा हुआ है, इन 1860 में
1860 में माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक ने मोमबत्ती का इतिहास लोगों को बताया। ठीक है, मोमबत्ती का इतिहास लोगों को कब पता चला? जब एक महान वैज्ञानिक ने, जिसका नाम क्या है, माइकल फैराडे, 1860 में 1860 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक एक महान वैज्ञानिक ने मोमबत्ती का इतिहास लोगों को सामने रखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। मोमबत्ती किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों? हाइड्रोकार्बन का, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर मिलता है तो मोमबत्ती का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, मोमबत्ती मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। मोमबत्ती जो है मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन जलता है, ठीक है, तो उससे वाटर वेपर बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन जब जलता है तो क्या निकलता है, बनता है, जलकर वाटर वेपर बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन जलने के पश्चात जो गैस निकलती है उसे चूना पानी के अंदर बहाए जाने पर इसका रंग दुधिया हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। ठीक है, हम कैसे पता चल करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है? तो जब हम हाइड्रोजन और कार्बन को जलाते हैं और जलाने के बाद जो उससे गैस निकलती है, उस गैस को हम क्या करेंगे, चूना पानी के अंदर से बहाएंगे। बहाने पर जब उसका रंग दूधिया कलर का हो जाएगा तो ये हम समझ जाएंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होता है? ठीक है, क्या आपने कभी सोचा कि आग जो है गर्म क्यों होता है? ठीक है, तो इसका जवाब मैंने लिखा हूँ, जब किसी ईंधन को जलाते हैं, जब किसी फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस, जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, विच मेक ए न्यू सबस्टांस। ठीक है, जो नया पदार्थ का निर्माण करता है। यह नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है, अतः आग गर्म होता है। ठीक है, आपसे अगर यह सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे बच्चों की आग पर नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। ठीक है, वीडियो को बार बार बैक कर पॉज कर। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।